कितना फिर जी सारे लोग कैसन बा गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। वोकैब का वीडियो बहुत दिन हो गया नहीं डाला, तो आज वोकैबुलरी करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। राइट, पहला वर्ड मेरे पास क्या आता है? एब्सेंट। सुना आप लोगों ने? एब्सेंट है ना। सेंट यानी जाना, एब यानी अवे, यानी बंदा गया ही नहीं। होता है ना, मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल में वेक त्रिपाठी प्रेजेंट सर, वेक त्रिपाठी तो बाहर खेल रहा है भाई, कोई उसे पक्षी लगा रहा है उसका। तो कैसे एब्सेंट यानी जो बंदा गया ही नहीं। तो उसी तरीके से मेरे पास एक वर्ड आता है नेगो। नेगो यानी क्या होता है? नो जिससे बनता है या नॉट बनता है। इस पे एक वीडियो बनाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो नेगो यानी क्या होता है? नो या नॉट। तो यहीं से मेरे पास एक वर्ड आ जाता है, आप पढ़ते हो नेगेटिव, यहीं से आपके पास वर्ड आता है नेगेटिविटी। यहीं से मेरे पास क्या आता है? नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से आपका नाउन होता है, जो नेगेटिव होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, बराबर है। अब गाइस यहां से वर्ड आता है मेरे पास सेल्फ एब्निगेट। यहां से मेरे पास वर्ड आया सेल्फ एब्निगेट। आपने देखा होगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उनके जो लड़के होते हैं ना, अब वो जो पार्टी में जाते हैं बेचारे, है ना, तो क्या करें भाई, दोस्तों को पार्टी दे रहे हैं, दोस्त खा रहा हूँ, बॉयज हो तू भी खाना। नहीं यार, मेरा पेट फुल है, तू खा, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। बेचारे क्या करें यार, पैसे नहीं है ना, तो उनका मन कर रहा है वो चीज खाने का, लेकिन क्या करें, अपने मन को मारना पड़ता है। सेम तरीके से सबसे बड़ी कुर्बानी हमारे मदर्स देते हैं, हमारे मम्मी लोग देते हैं, है ना। भाई मन कर रहा है कि भाई वो भी खा ले, घर में पनीर बना है, तो पनीर यानी आप भूखे पहले पनीर पीस निकाल लेते हो, है ना। मम्मी मेरे को और चाहिए, मम्मी हाँ बेटा खा ले खा ले। और मुझ जैसा बच्चा हुआ भूखड़ तो भूल ही जाओ तो पहले खा लिया, तो मम्मी के लिए बहुत कम बचता है। अब देखो अक्सर मम्मी लोग बहुत लास्ट में खाते हैं। मेरे हिसाब से अगर घर में माँ और पिता को पहले खाना चाहिए, अगर आप जिम्मेदार है माँ को पहले खाना चाहिए, क्योंकि घर सारा वही संभालती है, या आपके साथ बैठ के खाना चाहिए। वो जिम्मेदारी नहीं हो चाहिए माँ से लास्ट में खा रही है। माँ हमेशा कुर्बानी देती है, सेक्रीफाइस करती है। मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, राइट। और उसी तरीके से क्या होता है कि नए कपड़े चाहिए, तो माँ क्या बोलती है, अरे मेरे पास तो साड़ी है ना, मैं पहन लूंगी, अरे तुम लोग ले लो, मेरे को नहीं चाहिए, मैं जाती भी कहाँ हूँ, होता है ना। तो मम्मी क्या करती है? सेल्फ एब्निगेट, यानी क्या, खुद को कोई चीज मना कर देना, खुद को मना करना, या अपने मन को मार देना किसी चीज के, दैट इज व्हाट सेल्फ एब्निगेट। अब गाइस उसी तरीके से मेरे पास वर्ड आता है कैप्टिस। कैप्टिस क्या है? आपका एक रूट वर्ड है। कैप्टिस क्या होता है? आपका एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हेड। हेड यानी क्या होता है? सर या प्रमुख। तो यहीं से आपके पास वर्ड बन जाता है कैप्टन, यानी क्या, किसी टीम का मुखिया। यहीं से वर्ड आपके पास क्या बन जाता है? कैपिटल, यानी किसी देश की राजधानी। यहीं से मेरे पास वर्ड बन जाता है कैपिटुलम। कैपिटुलम जब आप किसी टॉपिक को या किसी चैप्टर को हेडिंग देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग दे रखा है वोकैबुलरी, क्या है? कैपिटुलम है, किसी टाइटल को हेडिंग देना। तो गाइस यहीं से आपके पास क्या आता है? रिकैपिटुलेट आता है। रिकैपिटुलेट का मतलब क्या होता है? रिकैपिटुलेट का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज को रिवाइज करते हो। आप अगर अच्छे नोट्स बनाते हो, हम लड़के अच्छे नोट्स नहीं बनाते, हमें बहुत गंदे नोट्स बनाते हैं, हमें खुद नहीं पता हमने क्या लिखा होता है ना। अब लड़कियां लगाते भाई नोट्स भयंकर, मैंने कोई हेडिंग नहीं लिखा, भाई साहब वोकैबुलरी, ग्रीन पेन, रेड पेन, फूल माला सब सजा देती हैं। हम लोग लिखते हैं अरे वोकैबुलरी है यार, वोकैबुलरी पता नहीं क्या लिखते हैं। हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, लड़के पढ़ते बहुत है, नंबर बहुत कम आते हैं। पढ़ते क्या है? हैंडराइटिंग में समझने की कोशिश करती है क्या यार, उन्होंने लिखा क्या है, राइट। तो गाइस जब आपको हेडिंग लिखते हो, किसी चैप्टर को पॉइंट्स में लिखते हो और उस पॉइंट्स को आप बार बार रिवाइज करते हो, तो री मतलब क्या होता है? अगेन। याद रखिएगा जहां पे भी री वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होता है? अगेन। तो सरकार यहां से जब पास वर्ड आया रिकैपिटुलेट, यानी कि किसी चीज की हेडिंग को बार बार रिवाइज करना, दैट इज रिकैपिटुलेट। और गाइस यहीं से मेरे पास वर्ड आता है कैपिटुलेट। यहीं से मेरे पास क्या आता है? कैपिटुलेट, है ना। अभी कैपिटुलेट यानी क्या होता है? अरेंज मैटर, मतलब मैटर में सरेंडर कर देना, है ना। आपने भाई आपने डॉन बने हो, है ना, आपके दो चार दोस्त गुंडे से बन गए स्कूल में, आपने धो दिया लड़के को, है ना, बाद में पता लगा तो सच्ची के डॉन का भाई है ना। तो जाते आप गए टोर में, किसी अबे किसके भाई को मार दिया तूने, पता किसका भाई है वो? दानिश भाई का भाई है वो। अरे यार सही बता, अबे कटाइबे तई, अरे भैया तो भाई मामला बताया जाता है, दानिश भाई छोड़ दिया, कैसे हाथ लगा मेरे भाई को, भाई छोड़, भाई अपना भाई गलती हो गई, भाई सॉरी, हाँ सरेंडर करते ना आप, कॉम्प्रो हो जाता है ना। तो कॉम्प्रो कैसे होता है? कैपिटुलेट यानी कि आप सरेंडर करते हो, भैया माफी, हमका माफी दे दो, है ना दैट इज व्हाट कैपिटुलेट, यानी कि टू सरेंडर, यानी हार मान जाना। अगर नहीं किया तो क्या होता है? कैपिटेट होता है। क्या होता है? कैपिटेट। बहुत सही था, सॉरी डिकैपिटेट, मेरे पास यहाँ वर्ड आता है डिकैपिटेट। डिकैपिटेट, है ना। डी मतलब नहीं, अभी होता है ना, मेरे को पहले बड़ा सही था ना, आजकल फालतू यार ऐसे ही है ना, कोई कसाब पकड़ा गया डालो जेल में, बिरयानी खिला रहे भाई 10 साल 15 साल, इतना खर्चा है
पता कितनी महंगाई है। पहले सही था, अकबर का टाइम था, मुगलों का ना, सरदार इसका जुर्म साबित हो गया। अच्छा सर क्या करना इसका, कट लो, ऊपर से घर अलग, गर्दन अलग, कहानी खत्म। बिल्कुल सिंपल शॉर्ट स्टोरी, पैसे की बचत, है ना। तो डिकैपिटेट का किसी गर्दन उड़ा देना, किसी के ऊपर का सर उड़ा देना। जैसे हम लोग लड़के क्या करते हैं, छोटे बच्चे को टॉय दो आप, है ना, पहले क्या बारबी डॉल का सर ही उड़ता है। लड़कियां बहुत प्यार सकती है ना, बारबी डॉल क्लिप क्लिप क्लिप, लड़कों को बारबी डॉल पहले मुंडी उड़ा देते उसकी। यानी टॉयज को क्या करते हो, डिकैपिटेट, है ना। कोई भी अंकल स्क्रूज दे दो, खिलौना आता था हमारे मम्मी ने हमको एक खिलौना दिया था, पापा ने, अंकल स्क्रूज का, डक डॉनल्ड्स का। हम पहले क्या करते, पहले मुंडी, पहले खेलने ला ला ला, कोई देख रहा है, मुंडी उड़ गई, यानी क्या डिकैपिटेट, खत्म, कहानी खत्म। तो गाइस दिस इज डिकैपिटेट। इतना कॉपी करिए, आगे कराते हैं। चलो जी, अब नेक्स्ट मेरे पास आता है जब लोग आपकी भावनाओं को शेयर करते हैं। अगर आप मान लो किसी को बैठ के बता रहे हो, है ना, कि भाई कोई रो के बताता है, भाई यार पापा ने ऐसा बोल दिया मेरे को, ऐसा कोई बोलता है पापा, कॉम्पिटिशन यार, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आपके तो अच्छा यार बोलना तो नहीं चाहिए था, अंकल ने बुरा किया। मैं बात करता हूँ रामचंद्र से, मतलब अंकल से बात करता हूँ, है ना। तो अब एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आप डिसिमुलेट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, डिसिमुलेट। डिसिमुलेट यानी क्या, कि भैया आपको कोई लेना नहीं है उस बंदे से, कोई लेना नहीं, आप बस करके फीलिंग्स को छुपा रहे हो। यानी क्या, जो आप महसूस करते हो उसकी बिल्कुल विपरीत फीलिंग्स को दिखा रहे हो, है ना। जैसे किसी ने बोल, है ना, जब पापा से पैसे लेने होते तो पापा की तारीफ करनी पड़ती है ना। पापा भाई पहन के आगे टी शर्ट, है ना, पेट बाहर निकल रहा है ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी का फंसाया हुआ है ना। लेकिन भाई गिफ्ट किया है बुआ ने, तो तुम उसको काट तो सकते नहीं हो। पापा पूछते कैसे लग रहा है, बाबा पापा लग रहा है, सॉलिड लग रहा हूँ, पर्सनैलिटी है तेरे पापा की, मानना पड़ेगा, और सही लग रहा है पापा, कूल लग रहे हो ना। बाहर आपको पता है, बाहर पापा जाएंगे बहुत बेइज्जती होगी, लड़के बहुत चिढ़ाएंगे, लेकिन क्या करें, पैसे चाहिए इस टाइम। पापा क्या लग, कत्ल लग रहे हो डैडी, मस्त लग रहा तुम, एक नंबर। चल घूम के थोड़ा सा, नहीं आप जाओ, मैं पढ़ रहा थोड़ा सा। अरे चलो कुछ खा के आते हैं, आप पैसे में खा लूंगा, ले भाई ले। आप पापा बेकार लग रहे थे, लेकिन आपको बोलना पड़ता है। अब करते क्या हो, डिसिमुलेट करते हो। क्या करते हो, डिसिमुलेट, जो लग रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट फीलिंग्स को दिखा रहे हो। सेम तरीके से क्या होता है कि आप क्या करते हो, डिसेंबल करते हो। आप कई बार क्या करते हो यहाँ पे, डिसेंबल। अभी डिसेंबल क्या होता है, ये डिसिमुलेट जैसा ही होता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा, आप कुछ चीजों को छुपाते भी हो। जैसे कि अभी क्या हुआ कि आप और छोटे में लड़ रहे थे, है ना, दोनों मिलकर किसी वेज को तोड़ दिया, है ना, जो पापा का फेवरेट वेज था, है ना। क्योंकि भाई जब मम्मी हम लड़कों को बंद करके जाती है ना, अगर घर में दो भाई हो, दो लड़के हो, मम्मी अगर उनको बंद करके बाहर गए हैं, तो भाई घर में चलता है WWE, रॉक बॉटम, जॉन सीना, अंडरटेकर, लास्ट राइड, DDT, पेडिग्री, वो मतलब जो खेले वो जानते होंगे। तो उसे खेलते खेलते आप तकिया फेंक के मारते हो, बेस गिरा नीचे, आप भी छुप गए, छोटा भाई भी छुप गया। मम्मी आती है, पहले यही चीज देखती है, मुआयना करती है कि क्या नुकसान हुआ है। अब गमला टूटा, मम्मी दी, अरे मोरी माही, हे भगवान, विवेक विवेक, अरे विवेक हुआ, ये क्यों फालतू सेट हो रहा है, ये किसने किया, मम्मी हो क्या हुआ, ये तुमने क्या, नहीं मम्मी अभी देख रहा हूं, छोटे ने किया होगा, विकास ने। आप कर क्या रहे हो, एक तो आप बिल्कुल ऑपोजिट, आप बिल्कुल चौके नहीं हो, क्योंकि आपने ही किया है, तो उसमें चौके नहीं हो। और दूसरा आप क्या करो, आप बातों को छुपा रहे हो, कंसील कर रहे हो, दैट इज डिसेंबल। तो डिसिमुलेट नहीं होता सिर्फ बातों को, जो विपरीत फीलिंग है, जो ऑपोजिट फीलिंग है उसको दर्शाना, लेकिन जो डिसेंबल होता है वो अब विपरीत फीलिंग दिखाना, साथ में तथ्यों को भी छुपाना होता है। और डिसिमुलेट का बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड आता है मेरे पास, सिमुलेट। मेरे पास क्या वर्ड आता है, सिमुलेट। और यहीं से आपने गेम्स खेलोगे, सिमुलेशन गेम्स। क्या खेलोगे, सिमुलेशन गेम्स। मैं और मेरे दोस्त हैं न्यूजीलैंड में, कुछ गौरव भल्ला, अमरदीप सिंह बेनीवाल, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, अखिल अवस्थी और निहार अली, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो भाई हम लोग क्या करते थे, मैं अखिल, हम लोग जब बैठते थे, मैं अखिल गौरव अमर, है ना, जब खेलते थे, वीडियो गेम खेलते थे, हमारा फेवरेट था डेफ जम फाइट। इतना खेलते ना, ये लेते ये हमें इतना खो जाते हैं, हम सोचते हैं यार हम ही लड़ रहे हैं, है ना, ये ले मेरा बैनर, ये ले मेरा बैनर, ये ले, ये है ना, है ना। तो हम लोग ने एक कैरेक्टर बनाया था, उसमें बुल्टिया, याद करो, बुल्टिया, है ना। तो हम लोग गेम खेलते रहते थे। तो
वो एक्चुअली क्या है, सिमुलेशन है, यानी आपकी फीलिंग्स को कॉपी कर रहा है, आपकी ट्रू फीलिंग्स को कॉपी कर रहा है। जैसे किसी का ट्रू कॉपी होता है ना, किसी चीज की ट्रू कॉपी, जैसे कई लोग बोलते हैं एडिडास नहीं तो ओडिडास ही सही, लेकिन वो ट्रू कॉपी होती है, बिल्कुल वैसे लगती है लेकिन होती नहीं है। दैट इज सिमुलेट, दैट इज सिमुलेट, किसी की फीलिंग्स को कॉपी करना, ट्रू कॉपी करना। और यहीं से मेरे पास एक वर्ड आता है इसका थर्ड फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल आता है इसका, दैट इज सिमुलेटेड, जो किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। अगेन मैं नेक्स्ट वीडियो पार्टिसिपल में ग्रामर का पार्ट है, पढ़ेगा जरूर, बहुत मजा आएगा पार्टिसिपल, राइट। तो दैट इज व्हाट, सिमुलेटेड, क्लियर है। तो सिमुलेट आपका वर्ब है, सिमुलेशन नाउन है, सिमुलेट आपका क्या है, एडजेक्टिव, यानी क्या किसी की ट्रू कॉपी, किसी फीलिंग्स की ट्रू कॉपी होता है ये। इतना बराबर है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं गाइस। अब मेरे पास नेक्स्ट वर्ड आता है एक वेजिटो, और वेजिटो यानी क्या होता है, स्टैटिक। स्टैटिक यानी क्या, जो एक जगह टिका हुआ है, एक जगह बिल्कुल टिका हुआ है, कोई ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं है ना, वही घिसा पिटा जीवन होता है। कई लोग बिल्कुल एकदम स्टैटिक होते हैं, उनके घर में आज भी पुराना रेडियो है, पुराना फर्नीचर है, एकदम बाबा आदमी जमाने का, कोई चेंज नहीं किया, बिकॉज दे लव दैट, दे लव दैट थिंग। शटरला टीवी ना, शटरला टीवी है ना, वो होता है उनके पास, तो स्टैटिक है। तो यहीं से मेरे पास वर्ड आता है वेजिटेबल। वेजिटेबल यानी क्या, जो बहुत ही डल हो, पैसिव हो। याद रखिए, वेजिटेबल बोल रहा हूं, वेजिटेबल्स नहीं बोल रहा हूं। जो वेजिटेबल्स होता है वो तो सब्जियां होती है, लेकिन वेजिटेबल क्या होता है, अरे सब्जियां उगती कैसी है, एक जगह स्टैटिक, घूमती क्या, क्या कभी गोभी बोलती है यार मैं यहाँ पे बैठे बोर हो गई, मैं उठ के यहाँ उग गई, कभी होता है, नीम का पेड़ बोलता है आई एम सो टायर्ड ऑफ दिस प्लेस, लेट मी चेंज लिटिल बिट, ओह मैं यहाँ पे उगता हूँ। नहीं, दे आर स्टैटिक, एक जगह रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो वेजिटेबल लाइफ कैसी होती है, बहुत ही बोरिंग, डल, पैसिव लाइफ। और वेजिटेबल्स भी ऐसे होते हैं, एक जगह खड़े होते हैं, राइट। और नेक्स्ट मेरे पास वर्ड आता है, इसी से बनता है वेजिटेशन। वेजिटेशन यानी क्या, जिसको आप लोग कई बार बोलते हो फ्लोरा, इंग्लिश में इसको वर्ड बोलते हैं फ्लोरा, यानी क्या, वनस्पति, है ना। किसी जगह की वनस्पति, पेड़ पौधे क्या है, फूल क्या है, उसको बोलते हैं वनस्पति। और जो बंदा ऐसा जीवन जीता है, बोरिंग जीवन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू वेजिटेट। उसको क्या बोलते हैं, टू वेजिटेट। पता ना, जो लोग आज भी रेडियो पे गाना सुनते हैं, दैट इज व्हाट, टू वेजिटेट, यानी क्या, एक स्टैटिक बोरिंग लाइफ जीना, दैट इज टू वेजिटेट, राइट गाइस। अब कॉपी करिए, नेक्स्ट पॉइंट कराता हूं। अब आता है डिसीजन मेकिंग, है ना। अभी हम लड़कों को क्या होता है, जब अगर आप अरेंज मैरिज करते हो, है ना, तो दैट इज ब्लफ, गैम्बल है। हर किसी के लिए, लड़के के लिए भी, लड़की के लिए भी। पापा सिर्फ क्या चेक करता है, लड़का कमाता है ठीक ठाक, घर बार है ठीक ठाक, पैसे है ठीक ठाक। कोई लड़की का पिता ये नहीं देखता कि लड़के का कैरेक्टर कैसा है, लड़के की सोच कैसी है ना, लड़के का थॉट प्रोसेस कैसा है। हर लड़के का जो भी सोसाइटी सोचते हैं। तो मान लो किसी लड़की को 2 फोटो दे दिया पापा ने, कहता है लो बेटी ये 2 फोटो है, इनमें तुम्हें चूज करना है, दोनों का बराबर है सारा कुछ लेवल। हाँ, एक भैया तुम्हारा डॉक्टर है, ठीक है, और ये डॉक्टर है तो भाई फॉरेन में कमाता है, लाखों में कमाई है, और दूसरा जो है वो एक MBA है, ठीक है, हजारों में कमाता है, देख लो तुम। और भाई लड़की देखती है डॉक्टर को, डॉक्टर भाई साहब भद्दी शक्ल, बाल उड़े हुए, आधे अंकल टाइप लग रहा, इतना बड़ा मुंह, उसका आना किसी ने आटा गूंद के रख दिया हो। लड़की मिलती है उससे, डॉक्टर हाँ तो आप क्या पसंद करती है, मूवीज। He is trying to be romantic, he is not a romantic, है ना, बहुत बोरिंग होता है। फिर लड़की दूसरे लड़के से मिलती है MBA वाले से, तो MBA वाला भाई खतरनाक, एकदम चिल्ड बंदा, कूल, हंसमुख, लड़की एंजॉय करती है उसका, मतलब उसकी बातें, मतलब he has very good sense of humor, है ना, he is very handsome, tall and dark also, right। तो वो बहुत मस्कुलर भी होता है थोड़ा सा ऐसे, तो शी एंजॉयज हिज कंपनी। तो वही लड़की डिसाइड नहीं कर पाती, यार मैं क्या करूं, यार ये बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी है इसकी, बट यार ये पैसे कम कमाता है, मतलब ही इज लाइक ओनली अर्निंग 1 लाख और 2 लाख पर मंथ, बट ये डॉक्टर है यार, ही हैज सो मच प्रॉपर्टी यार, लाइक ही इज सो रिच ना, ही विल टेक मी टू हॉलीडेज, मुझे बाहर ले जाऊंगा, किससे शादी करूं, इससे करो इससे करो, कभी सोचती है इससे कर लेती हूँ, फिर कहती इससे कर लोगी, नहीं ये अच्छा है, नहीं हैंडसम है, पैसा प्यार, समझ लो ना, लास्ट में शादी करती डॉक्टर से। तो ये जो फैसला था, इसको लोग क्या बोलते हैं, वैसिलेट, है ना। इसके एक कविता है, बहुत अच्छी कविता, आपने सुना होगा, कभी हाँ कभी ना, कभी यस कभी नो, 4 दिन की जिंदगी है ना, समझ गए आप वही कहानी। तो वैसिलेट यानी क्या, कि कोई फैसला ना ले पाना, यानी इसको अगर आप बोलते हो कि एम्बिवैलेंस, अगर आप इसको क्या बोल दो,
एम्बिवैलेंस मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसके ऊपर बहुत अच्छा वोकैबुलरी पढ़ाया था, उसको देखिएगा। एम्बिवैलेंस क्या था मैंने डिटेल में बताया। तो उसी का सिनोनिम आप कह सकते हैं वैसिलेट। वैसिलेट आपका क्या है, वर्ब है, और इसी का जो नाउन आता है मेरे पास, दैट इज व्हाट, वैसिलेशन होता है सरकार। वैसिलेशन यानी क्या, डिसीजन ना ले पाना, राइट, यानी कभी यस और कभी नो, यस और नो, ये राम और रमेश के बीच में घूमते रहना, वैसिलेट करते रहना, उसको लोग बोलते हैं इनडिसीजन। अब वहीं से मेरे पास वर्ड आता है ऑसिलेट। आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा एक पेंडुलम होता है, वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो करता है दो चीजों के बीच में। तो ये भी आपका ऑसिलेट वही होता है, ये वर्ब है, और इसका जो नाउन आता है वो हमारा क्या होता है, ऑसिलेशन। आपने देखा होगा एक पेंडुलम होता है ऐसा घड़ी का, तो ये कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ये मूवमेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेट। और इसके पास क्या बना, वर्ड बना ऑसिलेशन। ये भी कुछ ऐसा होता है, कभी आप सोचते हो कि यार रवीना सुंदर है, इससे शादी कर लेता हूं, फिर आप सोचते हो यार नहीं, जो रेशमा है वो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही सुंदर अच्छी सुशील घर की लड़की है, इसी शादी कर लेते हैं, लेकिन ये दहेज ज्यादा दे रही है, ये कम दे रही है दहेज, तो आप इस बीच में कंफ्यूज रहते हो, है ना, दैट इज व्हाट वैसिलेशन, राइट गाइस। आज के लिए इतना बहुत है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, राइट, ऑक्सीजन फॉर द वीडियो। खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, राइट, और इस चीज को फैलाइए, गांव के लड़कों तक जाना चाहिए ताकि वो भी पढ़े और आगे बढ़े, राइट। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।